Hello and welcome to yet another video of माही खाता। तो चलो आज कुछ और बात करते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स की बातें बहुत तो नहीं हुई है, अभी और करना बाकी है, ठीक है। बट आज कुछ हटके करते हैं। क्यों? क्योंकि आज वीक ऑफ है यार, संडे है, ठीक है। तो संडे को कुछ अलग करना चाहिए सबको, हमको भी, आपको भी, सबको, ठीक है। तो आज बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। और ये इंग्लिश क्लास 5 ऑनवर्ड्स सबके लिए हेल्पफुल होगा ये आज का वीडियो, ठीक है। वो कैसे, तो अब पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर्स। मैंने बोला था ना कि दिस संडे आई क्लियर योर डाउट्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। तो हियर आई एम टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। तो आज बात करते हैं फॉर्मल लेटर का, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट एज यू सी लिखा हुआ है बोर्ड में, ठीक है। सबसे पहले, अब लिखा हुआ है तो बस देख लिया हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। सबसे पहले सेंडर, तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। सेंडर मतलब कौन? अगर लेटर हम सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेंडर हुए, ठीक है। अब सेंडर्स एड्रेस तो मेरा एड्रेस लिखाएगा, ठीक है। अब अगर सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हैं हम तो मैक्सिमम ना आप 3 लाइन में उसको लिखो, ठीक है। 3 लाइन से एक्सीड मत करना। सबसे पहले छोटा से स्टार्ट करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ, लाइक हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, ठीक है। उसके बाद एरिया नेम, देन योर विलेज एंड पिन कोड, ठीक है। लाइक एक सेकेंड, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, ठीक है। उसके बाद एरिया नेम, देन योर विलेज, सिटी एंड पिन कोड। अब चलो, पिन कोड मैंडेटरी, कंपल्सरी नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो वेल एंड गुड लिखो, नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस क्लियर हुआ। अब आता है डेट, ठीक है। ये है डॉट डॉट, जहां पे भी डॉट 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 दिया है मतलब एक लाइन छोड़ना है। सेंडर्स एड्रेस लिख लिया आपने, ये उसके बाद एक लाइन छोड़ो, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद डेट लिखना है। डेट भी, आप डेट लिखने का भी 3 तरीका है, ठीक है। तो डेट आप कैसे लिख सकते हो, लाइक इसको मिटाते हैं, चलो इधर लिखते हैं। डेट 1 जनवरी 2023, एक तरीका ये हुआ। दूसरा जनवरी 1, 2023 और नॉर्मल, ठीक है। ये 3 तरीका है डेट लिखने का। तीनों में से आप किसी भी तरह से डेट लिख सकते हो। फिर एक लाइन छोड़ो, उसके बाद रिसिपिएंट्स डेजिग्नेशन। तो रिसिपिएंट्स डेजिग्नेशन मतलब जो रिसीव करेगा लेटर, जिसको आप लेटर लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, ठीक है। तो वहां पे, यहाँ पे क्या लिखाएगा, ये तो हो गया आई गेस, ठीक है। डेट, सेंडर्स एड्रेस, डेट हो गया। तो फिर अगर रिसिपिएंट्स एड्रेस में डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो रिसीव तो वही करेगा लेटर, ठीक है। तो यहां पे लिखो प्रिंसिपल डीएवी रांची, ठीक है। रेसिपिएंट्स डेजिग्नेशन, रेसिपिएंट्स एड्रेस, ठीक है। डेजिग्नेशन कौन है वो, किसको लेटर लिख रहे हो आप, प्रिंसिपल को लिख रहे हो। रेसिपिएंट्स एड्रेस कहां का प्रिंसिपल, तो डीएवी रांची, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ो, फिर सब्जेक्ट। नाउ सब्जेक्ट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 लाइन, मतलब एक लाइन में ही आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे हमको पैराग्राफ नहीं लिखना है सब्जेक्ट में, ठीक है। मैक्सिमम 4, 5, चलो 6 वर्ड का लिखो क्या सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्यों लिखा जाता है, ताकि कोई भी एक बार में आपका लेटर ऐसे देखे ना, एक दिन में प्रिंसिपल्स को या एडिटर को बहुत सारे लेटर्स आते हैं, ठीक है। तो सारे लेटर्स को थॉरली पढ़ना उन लोगों के लिए बहुत, इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास कि सारे लेटर्स को वो बैठे और आराम से पढ़ें, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ तब वो लेटर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट कम लिखो और उसी में अपना रीजन बता दो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो लेटर लीव के लिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे,
अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो लीव के लिए, ठीक है, तो बस एक लाइन में सब्जेक्ट लिखो, खत्म। लाइक फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ लीव, ठीक है। या फिर आप कोई रोड खराब है आपके एरिया में, ठीक है, उसके लिए आप एडिटर को लिख रहे हो अगर लेटर, तो क्या लिखोगे? नीड टू रिपेयर कुछ रोड का नाम, ठीक है, नीड टू रिपेयर ABC रोड, हो गया। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट के बाद फिर से एक लाइन छोड़ो, देन उसके बाद सैल्यूटेशन, अब ये मिटा दे, ठीक है, हो गया, चलो मिटा दिया। उसके बाद सैल्यूटेशन, तो सैल्यूटेशन में देखो जिसको लेटर लिख रहे हो, सर मैम, कोई तो रिसीव करेगा ना, तो सैल्यूटेशन में क्या लिखो? रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम, यहाँ पे कोई डियर कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मल लेटर है, आप किसी अपने फ्रेंड को नहीं लिख रहे हो, ठीक है, फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, तो रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम। और अगर इतना रिस्पेक्ट नहीं शो करना है तो केवल सर या केवल मैडम भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक लाइन और छोड़ो, फिर बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में ना 3 पैराज आते हैं, क्या? 3 पैराज आते हैं इसमें। बॉडी ऑफ द लेटर includes 3 पैराग्राफ, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड पर्पस ऑफ द लेटर, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में, बॉडी ऑफ द लेटर में टोटल 3 पैराग्राफ्स आएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आप खुद को इंट्रोड्यूस करो और क्या पर्पस है आपका, क्यों आप लेटर लिख रहे हो, ये लिखो। लाइक अगर आप लीव के लिए लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? आई एम अ स्टूडेंट, अपना नाम, ऑफ क्लास, जो भी क्लास है आपका, ऑफ योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर टू सीक लीव, ठीक है, ये लिखो, सिंपल इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में डिटेल्स, ठीक है, एंड ओनली रेलेवेंट डिटेल्स, केवल रेलेवेंट डिटेल्स दो, ठीक है, कि कितने, कब से आपको छुट्टी लेना है, कहाँ जा रहे हो आप, ठीक है, कितने दिन का लेना है, ये केवल डिटेल, ठीक है। अब थर्ड पैराग्राफ में, एक सेकेंड, आवाज आ रहा है कि नहीं? नाउ थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूड करो, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन कैसे? अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो छुट्टी अगर आपको लेना है, ठीक है, तो क्या लिखोगे? आई होप यू विल ग्रांट मी लीव, ठीक है। और अगर एडिटर को लिख रहे हो तो I hope you will consider my suggestions, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमर्स अपने लिए दिए हैं, चलो मिटा देते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये आपको देने का जरूरत नहीं है। बस एडिटर को लिख रहे हो तो ये, और अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो ये, ठीक है। बॉडी हो गया, बॉडी 3 पार्ट्स में। पहला, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। सेकेंड, डिटेल्स, केवल रेलेवेंट डिटेल्स, ठीक है, कि कितने दिन का छुट्टी चाहिए, कब से कब तक चाहिए, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पैरा, जिसमें कि आप कंक्लूड करोगे, ठीक है, और क्या, कैसे, किसको लिखना है वो पता है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, चलो थैंक यू का जहां तक बात है ना, तो क्या थैंक यू अगर लिखना चाहो आप लिख सकते हो, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो तो गलत भी नहीं होगा, लिख सकते हो, लेकिन अगर नहीं लिखना चाहते हो या फिर नहीं लिख रहे हो तो भी गलत नहीं है, सही है, ठीक है। वो कोई कंपलसरी नहीं है, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में ये मिटा दें,
चलो फिर ये मिटाते हैं। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में ना आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, है एडिटर को लिख रहे हो, या किसी कंपनी में किसी बॉस को लिख रहे हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या होगा, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली लिखो, उसके बाद सिग्नेचर लिखा है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी को लिख रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप किसी बैंक को लिख रहे हो, तो बैंक को आपके सिग्नेचर से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसको सिंपली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखो, योर्स सिंसियरली, अपना नाम वहां पे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे चलो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, लाइक योर्स सिंसियरली हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। उसके बाद अगर बैंक को आप लिख रहे हो, वो भी तो फॉर्मल लेटर हुआ ना, तो उसमें लेटर पे सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर रहेगा, बैंक को क्या करना है आपके सिग्नेचर से, ठीक है, वहां पे सिंपली अपना नाम लिखो, जैसे मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, सोनल। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर, सो एंड सो जो भी अकाउंट नंबर है वो लिख लो, ठीक है। उसके बाद अगर बैंक को आप नहीं लिख रहे हो, ये तो था लेटर एंड करने का तरीका अगर आप बैंक को लिख रहे हो तो। अगर आप बैंक को नहीं लिख रहे हो तो क्या करो, योर सिंसियरली लिखा, अपना नाम लिखा, उसके बाद अपने जो भी कंपनी में आप काम करते हो उसका नाम लिख दो, कंपनी का नाम, ठीक है, लाइक XYZ कंपनी, ठीक है। तो ये था फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, एंड दैट शुड नॉट exceed more than 3 lines and go in increasing order, flat number और house number, ठीक है। उसके बाद area name, उसके बाद village, and if you want then you can write pin code, else leave it, ठीक है। उसके बाद leave a line, then date, डेट लिखने का भी 3 तरीका मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद लीव अ लाइन अगेन, देन रेसिपिएंट्स डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल, एडिटर को लिख रहे हो तो एडिटर, ठीक है, एडिटर को लिख रहे हो तो एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद सिटी का नाम, रांची है तो रांची, न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों क्लियर हो गया, देन अगेन लीव अ लाइन, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में पूरा पैराग्राफ नहीं छापना है, ठीक है, या फिर 2-3 लाइन भी नहीं लिखना है, एक लाइन लिखो, 5 to 6 वर्ड्स बस, बट सब्जेक्ट ऐसा लिखो कि केवल सब्जेक्ट पढ़ के ही बंदे को समझ में आ जाए कि लेटर किस पर्पस से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगेन लीव अ लाइन, देन सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर और मैम, या फिर आजकल के बच्चों में रिस्पेक्ट तो रहा नहीं तो फिर रिस्पेक्टेड को छोड़ ही दो, फिर केवल सर एंड मैडम लिखो, सही हो, वो भी सही होगा, ठीक है। उसके बाद अगेन लीव अ लाइन, देन बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर में 3 पैराग्राफ्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पैराग्राफ में आप खुद को इंट्रोड्यूस करोगे एंड पर्पस, ठीक है, पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। नाउ सेकंड पैराग्राफ में आप डिटेल्स दोगे कि आपको कब से कब तक छुट्टी लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ओनली रेलेवेंट डिटेल्स। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ जो होगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ के बाद थैंक यू लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो वेल एंड गुड, छोड़ दो, मत लिखो, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली, देन सिग्नेचर या फिर अपना नाम एंड डेजिग्नेशन भी अपना लिख सकते हो, नाम, डेजिग्नेशन, XYZ कंपनी, हो गया फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर में क्या था, इतना ही सा था। आई होप क्लियर होगा, नहीं है, चलो ठीक है, फिर एक बार अच्छे से ही लिखते हैं, ठीक है। चलो तो फिर अब फिर से क्विकली रिवीजन करते हैं। देखो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस 3 लाइन, ठीक है। उसके बाद अगेन लीव अ लाइन, ठीक है। उसके बाद डेट, देन अगेन लीव अ लाइन, देन रिसिपिएंट्स डेजिग्नेशन, एडिटर को लिख रहे हैं तो एडिटर, ठीक है, एंड रिसिपिएंट्स एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इतना छोटा ही होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि आप इजीली, मतलब आपने जो लेटर पढ़े वो समझ जाए कि लेटर किस पर्पस से लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगेन लीव अ लाइन सब्जेक्ट के बाद, देन सैल्यूटेशन, सर मैडम और रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है। उसके बाद
बॉडी ऑफ द लेटर, और बॉडी ऑफ द लेटर इंक्लूड्स 3 पार्ट्स, 3 पैराग्राफ्स, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, या फिर योर्स सिंसियरली, देन आपका नाम, डेजिग्नेशन, और अगर आप जहां पे काम करते हो उस कंपनी का भी नाम नीचे लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मल लेटर क्लियर होगा। अब नेक्स्ट संडे फिर क्लियर करेंगे इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। नीचे कमेंट करके बता देना कि हेल्पफुल था या नहीं था, ठीक है। क्योंकि अगर मतलब क्या है यार, एकदम अलग हटके, मतलब मेरे सब्जेक्ट से एकदम अलग अलग हटके टॉपिक है, इतना भी अलग हटके नहीं है। इंग्लिश तो सबका सब्जेक्ट होता है ना, इंग्लिश, हिंदी, तो पढ़ाने में क्या जाता है, बताने में क्या जाता है, ठीक है, सब कोई बात नहीं। चलो फिर अब मिलते हैं आप लोगों से स्पेशली नेक्स्ट संडे, ठीक है, विद इनफॉर्मल लेटर। टिल देन बाय, एंजॉय।